प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। संसद के सत्र की कार्रवाई आज 11 बजे से होगी शुरू। मणिपुर पर गतिरोध को लेकर राज्यसभा के सभापति ने नेताओं से सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग। राज्य में सुखाड़ की आहट को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई फसलों से कृषि उत्पादन को जोड़ने के लिए एक्शन प्लान बनाने का दिया निर्देश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ खतरनाक, आदिवासियों की जीवन शैली हो रही प्रभावित। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर 29 और 30 जुलाई को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। संसद के सत्र की कार्रवाई आज 11 बजे से शुरू होगी। संसद के दोनों सदनों में कल लगातार तीसरे दिन मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में तीसरे स्थगन के बाद दोपहर बाद 2:30 बजे कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और जनता दल यूनाइटेड सहित विपक्षी दल अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और पोस्टर लहराते हुए नारे लगाने लगे। वे मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दल चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। कार्रवाई 3 बार स्थगित किए जाने के बाद 3 बजे फिर शुरू हुई तो सदन से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। संसद में गतिरोध की स्थिति के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभापति ने सदन के सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग से बैठक की। राज्य में बारिश और धान की रोपाई की वर्तमान स्थिति को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। कल कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि मौसम का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे हालात में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों को यह भी कहा है कि किसानों को इस बाबत तकनीक की भी जानकारी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया था। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसमें विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती हैं और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके
करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत ही खतरनाक है। इनके घुसपैठ से आदिवासी लोगों की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ के मामले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कल राज्यपाल ने कहा है कि घुसपैठ को लेकर हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और विदेशियों की घुसपैठ से झारखंड की जनसंख्या में बदलाव नहीं होना चाहिए। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का रामगढ़ जिले में सफल क्रियान्वयन हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का रामगढ़ जिले में सफल क्रियान्वयन हो रहा है। यह बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो बैंक में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो बेहद गरीब हैं। इस बीमा योजना के बारे में रामगढ़ के एलडीएम बताते हैं कि इस स्कीम के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को हम लोग कवर अप करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रामगढ़ में इसके कई नॉमिनी को लाभ दिया गया है और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी इससे लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के लाभुकों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और बताया कि यह योजना गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास करने के मामले में कल सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि आज से नक्शा पास करने वाला ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलने लगेगा। इस सॉफ्टवेयर का 1 सप्ताह तक ट्रायल किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से आगामी 29 और 30 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तीसरे वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। इसी के तहत भारत में शिक्षा और कौशल ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण एवं परिकल्पित पहलुओं प्रावधानों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज शाम 4 बजे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची में आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशल विकास हितधारकों जैसे RDSDE झारखंड, IIM रांची, उच्च तकनीकी संस्थान जैसे IIT रांची आदि एवं अन्य हितधारकों को NEP 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर उठाए गए विभिन्न पहलों और कदमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में सुखाड़ की बनती स्थिति को लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की। इस खबर को रांची से प्रकाशित अधिकांश खबरों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सच के लिए संसद में चर्चा को तैयार। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में बोले। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कृषि विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। कहा, मानसून की बेरुखी देख बनाए योजना। प्रभात खबर लिखता है कि सुखाड़ की आहट से सरकार चिंतित, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्शन प्लान बनाए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकार को किसानों की चिंता, हेमंत सोरेन ने कहा सूखे से निपटने को तैयार रहें अधिकारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, बदल गया ट्विटर का लोगो, चिड़िया की जगह नजर आएगा एक्स। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध की खबर को पहले पन्ने पर सुर्खी दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के सत्र की कार्यवाही आज 11 बजे से
होगी शुरू। मणिपुर पर गतिरोध को लेकर राज्यसभा के सभापति ने नेताओं से सदन की कार्रवाई को सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग। राज्य में सुखाड़ की आहट को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई फसलों से कृषि उत्पादन को जोड़ने के लिए एक्शन प्लान बनाने का दिया निर्देश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ खतरनाक, आदिवासियों की जीवन शैली हो रही प्रभावित। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर 29 और 30 जुलाई को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।